अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे एचएम सक्सेस सीरीज मैथ के अबाउट, उसकी ऑब्जेक्टिव्स के अबाउट, जिसकी वजह से आप सब बहुत परेशान हैं। तो मेरा बेटा इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर में, मैथ्स के पेपर में कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं और 15/15 मार्क्स आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सुनिएगा, उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव के अबाउट मुकम्मल आगाही देने के बाद हम अजाफी मरूजी सवालात की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मरूजी सवालात के लिए मैथ के पेपर में आपने एक्सरसाइज में मौजूद तमाम मरूजी सवालात पर खसूसी तवज्जो देनी है और आपको एक्सरसाइज में मौजूद तमाम मरूजी सवालात बेटा 100% तैयार होने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह कवी इम्कान है कि आपको मैक्सिमम मरूदी सवालात 13 या 14 मेरा बेटा कितने 13 या 14 आपको एक्सरसाइज से ही आएंगे और इंशाल्लाह आ सकते हैं। इसके अलावा अच्छे बच्चों को मजीद तसल्ली के लिए, तैयारी के लिए, ताकि कोई भी नंबर आप बच्चों का कट ना हो, क्योंकि एक एक नंबर आपकी कामयाबी में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो कुछ अजाफी मरूदी सवालात भी कंपाइल किए गए हैं इस फाइल में, ताकि अगर चैप्टर के अंदर से कुछ भी पूछा जाए तो आप सब बच्चों को आता हो और आता होगा इंशाल्लाह, ताकि आप मरूजी में 15/15 के साथ साथ मैथ के पेपर में आप 75/75 मार्क्स लेने के काबिल रह सकें, बन सकें और इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से और रियाजी में जैसा कि आपको पता है अलामात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेटा होता है, जिसके लिए टाइम का होना बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर का होना सिंबल को लिखते हुए बहुत जरूरी है। फिर भी ह्यूमन एरर, गलती का इम्कान मौजूद रहता है, इसलिए जहां तक हो सका मरूदी सवालात के साथ साथ उनके जवाबात भी आपको दिए गए होंगे और बाद औकात सिंबल ज्यादा होने की वजह से आपको बॉक्स या किताब का सफा नंबर बेटा बता दिया गया होगा। आपने करना क्या मेरा बेटा, उस बॉक्स को, उस सफा नंबर को नोट कर लेना है, ताकि उस पेज पर जाकर आप उस चीज को अच्छे से मरूजी के लिए बेटा तैयार कर सकें। तो कमजोर बच्चों के लिए नोट मेरा बेटा, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनको यही प्यारे बच्चों सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक्सरसाइज वाली ही मरूजी बेटा तैयार कर लें और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते। ताम अगर आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, एक एक नंबर को आप अहम समझते हैं, तो फिर आप मेरा बेटा अजाफी मरूजी सवालात को लाजमी तसल्ली के लिए तैयार कीजिए और अच्छे बच्चों को तैयार करना चाहिए। तो मेरा बेटा यहां पे आपको एक्सरसाइज की मरूदी सवालात के अबाउट मैंने जरूरी नहीं जाना कि आपको वो भी बताए जाएं, क्योंकि आपके पास बुक मौजूद है और आप ऑलरेडी मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव को एक्सरसाइज वाली तैयार कर सकते हैं और यकीनन आप सबने बेटा तैयार कर ली होगी। तो असल इशू मेरा बेटा बच्चों का था अजाफी मरूदी सवालात के लिए। तो अजाफी मरूदी सवालात जो भी मुमकिन हो सका मेरा बेटा जो है वो इस फाइल में कंपाइल कर दिए गए और इंशाल्लाह अगर चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा तो यहीं से ही इंशाल्लाह तमाम पंजाब बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव होगी अल्लाह के फजलो करम से। तो चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम अजाफी मरूदी सवालात की तरफ मेरा बेटा। उसके लिए आपको कहूंगा आपके पास बुक लाजमी मौजूद हो, क्योंकि आपको पेज नंबर नोट करवाया जा सकता है, और मार्कर लाजमी मौजूद हो। जो जो चीजें आपको बताई जाए मेरा बेटा उसको साथ साथ आपने मार्क कर लेना है। सबसे पहले मेरा बेटा देखें ऑब्जेक्टिव ई, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरा बेटा 2.712 है और इसको इल्यूयर्स नंबर बेटा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एडिशनल में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव 0 बिलोंग टू आर हैज नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मेरा बेटा, इसको आपने लाजमी देखना। अंडर रूट पाई मेरा बेटा याद रखें इज नॉट अ सर्ड, अंडर रूट पाई इज नॉट अ सर्ड बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स बेटा क्या होता है, रेशनल नंबर। रियल नंबर इज यूनियन ऑफ, रियल नंबर यूनियन होता है बेटा किसका, रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों का बेटा, किसका, रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है मेरा बेटा। लोगारिथम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन नेपियर, ये मेरा बेटा लाजमी तैयार कीजिए, ये मैक्सिमम बोर्ड में एडिशनल में पूछा जा सकता है अगर अंदर से पूछा गया ऑब्जेक्टिव तो। लोगारिथम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन नेपियर।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लोगारिथम मेरा बेटा लाजमी आता हो। ये देख लें, log b की पावर x इज इक्वल टू y, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन लोगारिथम डिस्कवर्ड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेनरी ब्रिग्स, बेटा हेनरी ब्रिग्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जॉन नेपियर, ये मेरे बेटा दोनों मरूजी बहुत इंपॉर्टेंट। इंटेग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम क्या होता है बेटा? करेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम बेटा क्या होता है? मेंटिसा। क्या मेरे बेटा? मेंटिसा। ई फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन है, किसने ड्राइव किया इसको? लियोनार्ड यूलर। लियोनार्ड यूलर ने मेरा बेटा ई फॉर द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम को डिस्कवर किया। द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम, वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा ई। द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम बेटा क्या होता है? ई। और नेचुरल लोगारिथम इज रिटन एज, ये देख सकते हैं मेरा बेटा, ln ब्रैकेट में x आपने लिखना है। और टेबुलर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज रोस्टर। रोस्टर फॉर्म बेटा किसको कहते हैं? टेबुलर फॉर्म को। तो यूं मेरा बेटा देखें, लोगारिथम वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके अंदर से आने के चांसेस भी मौजूद हैं। इनको अपने अच्छी तरह से देख लेना मेरा बेटा। यहां तक जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको बताई गई हैं, जैसे कि कॉमन लोगारिथम को किसने डिस्कवर किया, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और ई जो है उसको नेचुरल बेस ऑफ लोगारिथम क्या है? ई। और टेबुलर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। जी बेटा, सबसेट इज रिटन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे बेटा सिंबल देख लें सबसेट का, और प्रॉपर सेट इज डिनोटेड बाई। कंफ्यूज नहीं होना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अक्सर बोर्ड पेपर में बेटा पूछा जा सकता है। उसके बाद रिमेंबर है पेज नंबर 43 पे मेरा बेटा, इसको नोट कर लीजिए। रिमेंबर पेज नंबर 43। एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिव एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिव एक्सप्रेशन बेटा जिसकी डिग्री 2 हो। उसके बाद एंगल की टाइप्स मेरा बेटा, ये सारी आपको आती हो। एक्यूट एंगल कौन सा होता है मेरा बेटा? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो तो मेरा बेटा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? 180 से कम और 90 डिग्री से बेटा ज्यादा। 180 से कम और 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और फुल रोटेशन बेटा यू नो दैट 360 डिग्री फुल रोटेशन होती है। और राइट एंगल यू नो वेल 90 डिग्री। राइट एंगल में बेटा कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड डिग्री। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल का यूनिट कौन सा बेटा? डिग्री। उसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों बेटा ऑब्जेक्टिव। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? ये बेटा नोट करें 360 ओवर 2 पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 360। इसके साथ ये वैल्यूज में भी आपको याद होना चाहिए कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। आर्क लेंथ फार्मूलाज भी मैंने बेटा ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि L इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? आर थीटा। L इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? आर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा। एरिया ऑफ अ सेक्टर A इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा रेशियोज हैं, ये मस्ट रिमेंबर, इसको आपने लाजमी याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेरा बेटा। इसके अलावा बॉक्स है पेज नंबर 105 पे मेरा बेटा, इसको मार्क करें, लाजमी तैयार करें। नोट ऑन पेज नंबर 125 बेटा, इसको लाजमी देखिए। नोट एंड रिमेंबर है बेटा। बेटा रिमेंबर में कुछ सिंबल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेज नंबर 130 आपकी बुक का, इसको नोट कीजिए, इसको लाजमी देखें। 3 और मोर देन 3 साइड्स, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स क्लोज्ड फिगर की, उसको बेटा क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। सिमिलरिटी का सिंबल क्या मेरा बेटा? ये देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल या फार्मूले मेरा बेटा एडिशनल में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इनको लाजमी तैयार कीजिए। कीप इन माइंड है बेटा 186 पेज, इसको नोट कीजिए। अ क्यूबिक फंक्शन हैज डिग्रीज, कितनी मेरा बेटा? 3। क्यूबिक मीन ही 3 होता है मेरा बेटा, इससे आप याद रख लें। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज कर्व। क्या मेरा बेटा? द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन क्या है? इज अ कर्व। ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन बेटा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन बेटा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन बेटा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन।
और ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? कर्व। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा है? कर्व। और लीनियर फंक्शन बेटा कैसा है? स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा बेटा लाजमी तैयार कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल फंक्शन की और खास तौर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लाजमी तैयार कर लीजिए। टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स एंड एंगल्स, मेरा बेटा ट्राइएंगल्स भी 3 है और एंगल्स की टाइप्स भी बेटा 3 है। एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ये मेरा बेटा क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। उसके बाद फार्मूलास एंड रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला भी और रिप्रेजेंटेशन भी। मीन, मीडियन एंड मॉड की मेरा बेटा मस्ट रिमेंबर, इसको लाजमी तैयार कीजिए। मीन, मीडियन एंड मॉड। मिडल मोस्ट वैल्यू इन अरेंज डाटा, मिडल मोस्ट वैल्यू मेरा बेटा अरेंज्ड डाटा में उसको क्या कहते हैं? मीडियन। मिडल मोस्ट वैल्यू बेटा क्या होती है? मीडियन। और फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा किसको कहा जाता है? गिरोलेमो कार्डेनो, गिरोलेमो कार्डेनो मेरा बेटा ये फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको लाजमी देखिए। टाइप्स ऑफ इवेंट्स बेटा दी गई है पेज नंबर 244 पे, इसको लाजमी देखें। टाइप्स ऑफ इवेंट्स कीप इन माइंड बेटा पेज नंबर उसी पे 244, इसको नोट कीजिए। रिमेंबर बॉक्स है 247 पे मेरा बेटा, इसको लाजमी तैयार कीजिए। कीप इन माइंड पेज नंबर 253 पे मेरा बेटा, इसको आपने लाजमी देखना है। देखें मेरा बेटा बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हमेशा की तरह आप सबके लिए। मेरा बेटा फिर दोबारा आपको समराइज करता हूं इस पूरी वीडियो का, ठीक है जी। सबसे पहले आपने मेरा बेटा किस पे फोकस करना है? एक्सरसाइज पे। बारहा मैं आपको कह रहा हूं मेरा बेटा एक्सरसाइज पे आपने फोकस करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आपके एक्सरसाइज करने से ही आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे और इंशाल्लाह आप सब गेन करेंगे। फिर भी अगर कोई चैप्टर के अंदर से अजाफी मरूदी सवालात पूछा जाएगा तो इस वीडियो को आपने सुन के इंशाल्लाह जिसने भी सुने होंगे वो पंजाब के किसी बोर्ड से भी उसका ताल्लुक होगा, वो अजाफी मरूदी सवालात को भी हल कर सकता है और करेगा इंशाल्लाह। बाकी उसके अलावा आपको लास्ट वीडियो में यह भी बताया गया कि मरूसी में आपको वो एक्सरसाइज में होने के बावजूद कुछ स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, तो मेरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना, समझ होनी चाहिए, सूझबूझ का इस्तेमाल करना है आपने, फिर आपने जवाब लगाना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी मेरा बेटा। इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद मेरा बेटा आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को मेरा बेटा आप अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, तुलबा व तालिबात इससे मुस्तफीज हो सकें। मेरी बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह, नेक ख्वाहिशात आप सब प्यारे बच्चों आपके लिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कामरान करे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाजत, और इजाजत लेने से पहले फिर अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट HM आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज वस्सलाम।